जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो आज अपने जो बात है 7 और 8 जो जून है उसके करंट अफेयर्स को लेके बात करेंगे। क्वेश्चन भले ही अपने कम करें, लेकिन क्वेश्चनों की जो प्रकृति के हिसाब से और जो क्वेश्चनों की जो जुड़ाव है, यानी कि जो जुड़ी हुई बातें हैं, वो सारी की सारी अपने कवर करेंगे। आप एग्जाम की दृष्टि से भी देख लो, चाहे एक जो नॉलेज है उसकी दृष्टि से भी देख लो, तो ये दोनों में आपके लिए खरी उतरेगी क्लास। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ अपने बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में 26वीं बार जो एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये देखो, नाम आता है सेकंड व्यक्ति की। अब फर्स्ट व्यक्ति का भी अपने को पता होना चाहिए कि एक बार अगर माउंट एवरेस्ट फतेह करते हैं तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बहुत दुर्गम है। ठीक है, बहुत दुर्गम है। और इन्होंने तो क्या है 26वीं बार, तो इनके जो साहस को देखिए आप कि 26वीं बार क्या है कि एवरेस्ट फतेह किया है। और दूसरी बात करें तो ये दूसरे व्यक्ति है, पहले की अपने बात कर लेते हैं। पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे कामारिता शेरपा। ये थे पहले व्यक्ति। ठीक है, और हाल ही में है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है और करंट अफेयर में आएगा कि हाल ही में 26वीं बार जो एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? पासांग दावा शेरपा। ये क्वेश्चन आने वाला है एक, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो चलो बात होगी। अब बात कर लेते हैं एवरेस्ट की। एवरेस्ट की बात करें, जो एवरेस्ट दुनिया का सबसे क्या है ऊंचा जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में भी ये बात कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है, तो आपको क्या है सही रूप से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। अगर आपसे पूछ ले पॉइंटों में भी, तो भी आप क्या है इसको इस हिसाब से लिख सकते हो। 8,848.86 मीटर इसको लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, और ये है कहाँ? तो एवरेस्ट है कहाँ? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल के अंदर है एवरेस्ट। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? वो जाता है सागरमाथा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। एक और जो करंट के अंदर जो हाल ही में जो पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली जो पहली जो महिला एनसीसी कौन है? तो वो है शालिनी सिंह। अब बात कर लेते हैं पहली महिला एनसीसी कौन है जो पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया है? वो कौन है? वो है शालिनी सिंह। कौन हो जाएगा? शालिनी सिंह हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, और अब बात करते हैं कि एवरेस्ट पर सबसे पहले क्या है चढ़ाई किसने की थी? एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन जिन्होंने फतेह हासिल की? वो तारीख की बात करें तो वो कौन सी तारीख हो जाएगी? तारीख की बात करें 29 मई की तारीख थी और सन था 1953। दो व्यक्ति थे। कौन थे? दो व्यक्ति थे। एक का नाम था एमंड हिलेरी और दूसरे का जो नाम आता है वो कौन हो जाएगा? जो शेरपा तेंजिंग। क्या हो जाएगा? शेरपा तेंजिंग। ये आपको ध्यान रखनी सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं, चलो ये तो बात होगी। अब एक और जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इससे बन सकता है। देखिए, थोड़ा टाइम जरूर लगता है चीजों को समझने में। ये नहीं है कि आप 5 मिनट की वीडियो देखो और सारा क्या है कि करंट अफेयर का मतलब यही हो गया कि उनसे जुड़ी हुई बातें भी सीखे और जो वर्तमान में जो इनके बारे में जो घटनाक्रम है उसका भी अपने जायजा ले। इससे क्या है कि जो बेस है और जो करंट की बातें हैं वो अपने दोनों को समझ में आएगी। इसी आशा के साथ बात करते हैं। अब बात करते हैं विश्व की सबसे जो लंबी
पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो है एंडीज, और एंडीज पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण अमेरिका की ये पर्वत श्रेणी है। ये ध्यान रख लेना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ये बात होगी। अब एक क्वेश्चन जो आपको देखने का मिलेगा कि पर्वत जो प्रकार है पर्वतों के वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत है वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपने बात करें तो पर्वत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, एक होता है ब्लॉक पर्वत, एक होता है विशिष्ट पर्वत, एक होता है संचित पर्वत और एक होता है वल्लित पर्वत। ये होता है 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ब्लॉक पर्वत, विशिष्ट, संचित और वल्लित पर्वत। ये कितने 4 प्रकार के होते हैं। हिमालय है, हिमालय के साथ आल्पस है, यूराल है, वो कौन सी पर्वत श्रेणी में आते हैं, वो वल्लित पर्वत श्रेणी में आते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों के हिसाब से जो हिमालय जो कि एवरेस्ट चोटी है वो किस में आती है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में भी आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ी, और जो इनका जो समय था, समय काल यानी कि जो इनकी संरचना का समय काल है वो कितना है, 30 मिलियन पूर्व माना गया है, 30 मिलियन पूर्व माना गया है। वहीं एक और बात कर लेते हैं, जो अफ्रीका है, अफ्रीका की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है किलिमंजारो। कौन सी है, अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका की बात करें कि सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, वो है किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो। और इसकी जो हाइट है, यानी जो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 58-95, कितनी है, 58-95 है मीटर, ये मीटर के अंदर है, ठीक है, किलिमंजारो। और है कहाँ, ये तंजानिया में, कहाँ है, तंजानिया में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं, इंडिया की भी बात कर लेते हैं, और इससे जुड़ी सारी बात कर लेंगे। 2-3 मिनट का समय जरूर लगता है, लेकिन इससे जुड़ी सारी बातें हो जाएगी। अब बात करते हैं, जो इंडिया की बात करें तो वो नाम आता है कंचनजंगा का। किसका नाम आता है, कंचनजंगा का। कहाँ की है कंचनजंगा, कहाँ है, तो वो है सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। और वही बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 85-86। देखो 85-86 नाम आ जाए तो क्या आ जाएगी, कंचनजंगा आ जाएगी 85-86। और ये विश्व की तीसरी क्या है, ऊंची चोटी है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा अपने बात करते हैं, अब अपने और जो जुड़ी बातें हैं वो और पता कर लेते हैं, ताकि कोई बात क्या है छूट ना जाए। तो बात करते हैं, जो पहली जो महिला है, जो पहली बार जो महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो कौन थी, वो जापान की थी, जुंको तेबेई। कौन थी, जुंको तेबेई, जुंको तेबेई। और ये कब चढ़ी थी, 1975 में। कहाँ की थी, जापान की थी। ये जो पहली महिला थी जो एवरेस्ट पे। और भारत की बात करें, भारत की बात करें तो कौन सी महिला थी, जिनका नाम था बछेंद्री पाल। क्या नाम था, बछेंद्री पाल था। क्या नाम था, बछेंद्री पाल। और ये 1984 में, कब, 1984 पे क्या है, जो माउंट एवरेस्ट क्या है, फतेह किया। और एक और महिला का नाम आता है, वो आता है संतोष यादव का, संतोष यादव का। भारत की पहली, भारत की दूसरी महिला पूछ ले तो कौन सी थी, संतोष यादव, संतोष यादव। और ये कब, 1992 में, 1992 में। अब बात कर लेते हैं, एक जो महाराष्ट्र की एक योजना है, जो केंद्र में किसान किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, उसी के अनुरूप की एक योजना चलाई गई है महाराष्ट्र सरकार ने, जो क्या है, मंत्रिमंडल ने क्या है, मंजूरी दी है। उस जो योजना का नाम क्या है, नमो सत्कारी, नमो सत्कारी क्या है, महासमन योजना। क्या है, नमो सत्कारी महासमन, 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 महासमन योजना। इस योजना की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो योजना है इसमें क्या है, किसानों को 6,000 रुपए क्या है, वार्षिक 6,000 रुपए क्या है, वार्षिक दिए जाएंगे, वार्षिक दिए जाएंगे। और एक आपको पता है केंद्र सरकार की योजना जिसके बारे में हमने बात की, वो थी प्रधानमंत्री की जो किसान है सम्मान निधि, उसमें भी क्या है 6,000 रुपए
ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि 2 एकड़ या उससे कम क्या है, जो 2 हेक्टर या 2 हेक्टर से कम क्या है कि भूमि होनी चाहिए। तो ये क्या है कि वो जो किसान सम्मान निधि योजना है प्रधानमंत्री किसान से, वो उसके अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कि कितने मिल जाएंगे किसानों को 12,000 रुपए वार्षिक क्या है मिल जाएंगे। और जो किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें क्या है 3 किस्तों के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या है 1 किस्त के माध्यम से आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 मई को क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही गुजरात का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बात करें तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, 1 मई को स्थापना होती है। और ये कब हुई थी उसके बारे में बात करें, 1 मई 1960 को। क्या है याद रखना है, 1 मई 1960 को क्या है स्थापना होती है। अब बात कर लेते हैं, अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो महाराष्ट्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है उनने एक योजना जो लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? आई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या है MTDC जो पर्यटन विकास निगम है उसके द्वारा लागू की जाएगी। इसमें क्या है, जो महिला दिवस के जो बढ़ावा देने के लिए जो 1 से 8 मार्च को क्या है कि 50% जो किराए में जो है वो क्या है 50% किराया माफ किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करें, थोड़ी और बात कर लेते हैं, जैसे कि राज्य पक्षी कौन कौन से? एक जो राज्य पशु की बात करें तो वहां जो क्या है सकरू गिलहरी। ठीक है, ये गिलहरी की एक नस्ल है जिसे क्या कहते हैं, सकरू कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पक्षी की बात करें तो हरावत, क्या हो जाएगा? हरावत। पक्षी की बात करें तो हरावत है। और जो लोक नृत्य है महाराष्ट्र का वो कौन सा है? लोक नृत्य की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? लावणी। कौन सा हो जाएगा? लावणी। तो ये आपने बात की थी। और अभी करंट में जो पॉइंट है वो क्या बनता है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के जो अपने न्यायाधीश है नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है आपसे पूछ ले तो मैं यहां लिख देता हूं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? नए न्यायाधीश कौन बने हैं तो उनका क्या नाम है? कौन बने हैं तो उनका क्या नाम है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है रमेश डी धानुका। क्या नाम है? रमेश डी धानुका उनका नाम है। तो ये थी महाराष्ट्र से संबंधित जो नमो सत्कारी महासमन योजना है। इसमें क्या 6,000 वार्षिक मिलेंगे। और जो एक केंद्र सरकार में जो योजना चलाई जा रही है जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसका नाम है, उसमें भी क्या है 6,000 रुपये मिलते हैं। अगर इसके अतिरिक्त है यानी कि वो 6,000 रुपये आपको मिलेंगे। और 6,000 रुपये क्या है महाराष्ट्र सरकार की जो मंत्रिमंडल ने जो नमो सत्कारी का महासमन जो योजना का शुभारंभ किया है 6,000। यहाँ से टोटल की बात करें तो टोटल दोनों मिला के 12,000 रुपये। जानवर की बात की तो सकरू है जो गिलहरी है, पक्षी की बात की तो हरावत है, लोक नृत्य की बात की तो लावनी है। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो नए न्यायाधीश कौन बने हैं तो वो रमेश डी धानुका जी बने हैं। और जो नीति है पर्यटन नीति वो कौन सी हो जाएगी जिसको मंजूरी दी है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने, तो वो हो जाएगी समावेशी पर्यटन नीति, लिंग समावेशी पर्यटन नीति हो जाएगी। इसको IAAI के नाम से भी जाना जाएगा। और जो MTDC यानी कि पर्यटन विकास
निगम है इसके द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, जो महिला दिवस को क्या है बढ़ाने के इरादे से। तो अब बात कर ले हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या है देश का अपना सर्वोच्च नागरिक क्या है पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभी जो राष्ट्रपति महोदय है वो क्या है विदेश यात्रा पर गई थी, कौन से देश में? सूरीनाम देश में, सूरीनाम। और वहां का जो अवार्ड है वो कौन सा है? अवार्ड की नाम की बात करें, द ग्रेट ऑर्डर ऑफ क्या है चेन ऑफ येलो स्टार। ये आपको बात ध्यान रखनी है। हाल ही में B.R. चोपड़ा का निधन हुआ। कौन थे B.R. चोपड़ा? कौन थे? आपने महाभारत जरूर देखी होगी। महाभारत में एक शकुनी मामा है। शकुनी मामा कौन है? शकुनी मामा बड़े ही सातिर है। कौन है? शकुनी मामा। तो क्या है कि जो शकुनी मामा है वो कौन थे? वो उनके जो रियल नाम था वो था B.R. चोपड़ा जी थे। और जो ये शकुनी मामा का जो कैरेक्टर है इन्होंने इतना जबरदस्त प्ले किया कि ये विश्व विख्यात हो गया। तो ये अभी इनका क्या है निधन हुआ है। और ये क्या है हाल ही में B.R. चोपड़ा का निधन हुआ है। ये अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। अब बात कर लेते हैं हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आपने नाम सुना होगा विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन है। पहले बात तो ये कर लेते हैं अपने कि ये है कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? देखो स्थापना होती है विश्व मौसम विज्ञान की 1950 में होती है। और जो कहाँ होती है हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जिनेवा, कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और जो इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? अब्दुल्ला मड्डो से बने हैं। फिर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, आईफा अवार्ड 2023 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता ऋतिक रोशन ने। किसने जीता? ऋतिक रोशन ने। ठीक है, राकेश रोशन के सुपुत्र हैं ये और इन्होंने क्या है बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। फिर बात कर लेते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? तो ये हो जाएंगे दामोदर मोजो। कौन हो जाएंगे? दामोदर मोजो। ठीक है। फिर बात करते हैं पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई? ये देखिए पूर्वोत्तर की पहली, अपनों ने एक पहले बात की थी कि किस महिला लोको पायलट है, महिला जो चालक है उसने क्या है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई। तो वो कौन थी? सुरेखा यादव थी। और यही सुरेखा यादव क्या है जो भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? सुरेखा यादव जी बनी थी। ये आपको बात ध्यान रखनी। पूर्वोत्तर की जो पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलाई गई है? तो उनके दो शहरों के नाम हो जाएंगे गुवाहाटी जलपाईगुड़ी। मैं यहां लिख देता हूं गुवाहाटी जलपाईगुड़ी। ठीक है। उसके अलावा अपने एक बात कर लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो इर्दुगान जो नए राष्ट्रपति बने हैं इर्दुगान, वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? और ये पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो उनका नाम क्या है? वो कौन से देश का नाम है जिसे अपने क्या कहते हैं? तुर्की कहते हैं, इंग्लिश में टर्की कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हाल ही में ब्रिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? उनकी बात आई तो वो कौन हो जाएंगे? चमन लाल। कौन से हो जाएंगे? चमन लाल। ठीक है, चमन लाल क्या है जो भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं ब्रिंघम के। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है। सिटी ऑफ डेड क्या है? चर्चा में है। ये किस देश में है? और इस जो सिटी ऑफ डेड है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूनेस्को में स्थित विश्व विरासत सूची में क्या है? शामिल है। तो बात करते हैं कौन से देश की? तो कौन सा देश हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं अपने? इजिप्ट बोलते हैं। अभी रूसी भाषा का जो दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? 6 जून को मनाया गया है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 6 जून को हो जाएगा। थोड़ी सी अब दिवसों की बात कर लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को क्या मनाया जाता है, तेलंगाना मनाया जाता है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो जिंका हिरण हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात करें तेलंगाना की स्थापना कब हुई, तो 2 जून 2014 को क्या है, स्थापना होती है। और 3 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति जो क्या है, संरक्षण करने के लिए क्या मनाया जाता है, पर्यावरण विश्व क्या है, साइकिल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और वही बात करें 7 जून की, 7 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व जो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 8 जून की बात करें तो क्या मनाया जाता है, महासागरीय दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं लेवेंडर महोत्सव। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खीर भवानी जो मेला है वो की भी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है वो कौन है, मनोज सिन्हा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो अपनों ने कर लिए। जो आगे वाली जो क्लासें रहेगी अपनी, उसमें क्या अपने सभी इस चीज को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण जो अपने करंट अफेयर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ, जय हिंद, जय भारत।